हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आप सभी लोग कैसे स्टूडेंट और आप सभी की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th और 12th में हैं और इस बार 2027 में वो बोर्ड परीक्षा देंगे और वो इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो समझिए वो बहुत ही लकी है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं। अगर आप सभी लोग इस बार एग्ज़ाम देंगे, बोर्ड परीक्षा देंगे और आप सभी लोगों को भी लग रहा है कि अभी से ही आप लोग कोशिश कर रहे हो कि हमारा बोर्ड परीक्षा में 95% आए, 98% आए और इस बार की टॉपर हम ही लोग बने, ठीक है। तो अगर आपकी भी ये कोशिश है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में टॉपर स्टूडेंट जो है कॉपी को कैसे लिखते हैं। क्योंकि आप सभी की तैयारी कैसे हुई है, कितनी हुई है, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आप लोग की तैयारी जो है, यानी कि आपको कॉपी पे बोर्ड परीक्षा की लिखना कैसे है, ये ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो आप सभी को सबसे पहले कि अगर आपका भी इच्छा है कि हम टॉपर बनेंगे इस बार, ठीक है, टॉप करने की कोशिश कर रहे हो आप लोग, तो आप सभी को हम बता दें कि सबसे पहले आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी को कैसे लिखना है जिससे टीचर खुश होकर आपको पूरे अंक दें, ये चीज़ें सबसे पहले सीखनी होगी। तो इस वीडियो में हम आपको वही चीज़ें बताने वाले हैं कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है, ठीक है, जिससे आपको 100 में 98% आपको भी मिले और इस बार के टॉपर आप ही बन जाओ। तो पूरा का पूरा कॉपी यहाँ पे टॉपर की कॉपी लाइव दिखाने वाले हैं, जो कि हमारे द्वारा बनाई गई आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ये पेपर हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एक गेस कॉपी है, तो आप लोग इस पूरे वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। सबसे पहले ये आपकी जो कॉपी रहेगी, ठीक है, इसी टाइप की बोर्ड की कॉपी होती है। ये कॉपी खुद के द्वारा बनाई गई है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबसे पहले कि इस कॉपी में 100 में 98 जो कि हमारे द्वारा चेक किया गई कॉपी में मिली हुई है। और यहाँ पे बोर्ड परीक्षा की कॉपी में सबसे पहले आपको यहाँ पे अनुक्रमांक यानी परीक्षार्थी का अनुक्रमांक 10 अंकों का जो भी रहेगा उसको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो यहाँ पे शब्दों में इकाई दहाई सैकड़े के रूप में नहीं लिखना है, इस तरीके से आपको 1 2 3 ऐसे रूप में लिखनी है, ठीक है। और सबसे पहले हिंदी की कॉपी बताएंगे, तो यहाँ पे विषय हिंदी लिखेंगे, प्रश्न पत्र केवल प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक जो भी है उसको इस बॉक्स में लिखेंगे। दिन, दिनांक, डेट वगैरह, केंद्र का नाम वगैरह सभी चीज़ें आपको इस पे लिखनी। तो देखिए, जैसे कॉपी का ये फ्रंट पेज ऐसे पलटते यहाँ से ही आपको लिखना स्टार्ट करना होता है, ठीक है। और देखिए सबसे पहले कि पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको एमआर सीट पे लिखनी होती है और लिखने वाला जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होता है जिसका आंसर आपको कॉपी पे लिखनी होती है। सबसे पहले देखिए आपको लिखना कैसे प्रारंभ करना है जिसे देखकर टीचर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए और आपको पूरे अंक दे, ठीक है। लिखना देखिए जो स्टार्टिंग होती है ना उसको एक इम्पॉर्टेंट तरीके से करनी है, तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। और ये पहला पेज है तो इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़रूर, लेकिन इसको थोड़ा सा सजा करके लिखनी है आपको। तो यहाँ पे देखिए खंड ब आपको सबसे पहले लिखना वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 21 नंबर ऐसे लिख देनी, क्योंकि क्वेश्चन 21 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसमें आप सभी को जैसे यहाँ पे दिया ना, एक यहाँ पे गेस पेपर है जिसमें हम आपको एक बता रहे हैं, यहाँ पे एक टाइप बता रहे हैं कि आपको जैसे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 में ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 गद्यांश दिया रहेगा, दोनों में से किसी एक गद्यांश के क्वेश्चन के आंसर को आपको लिखनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इस तरीके से दिया है, ये इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको इसी तरीके से देखिए ऐसे आपको लिखना है। गद हे भगवान डैश डैश बना रही है, आगे के 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड ऐसे लिखने के बाद संदर्भ, आपको पहला क्वेश्चन संदर्भ आता है तो संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ आपको काले पेन से हेडिंग डालकर ऐसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, जिसे काले पेन से कामा के अंदर लिखना है कि गद्य खंड में संकलित, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पाठ का नाम, तो इसे काले पेन से लिखना होता है। ममता नामक पाठ से लिया गया, इस पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो अगर ऐसे लिखते हो तो आपको भी यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे, जैसे यहाँ पे इनको 2 नंबर मिले हुए, ठीक है। बिल्कुल सही और सटीक आंसर यहाँ पे लिखा गया है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो गया, 1 से 2 लाइन की आपको गैप देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सेकेंड नंबर में रेखांकित अंश की व्याख्या आता है, ठीक है।
जैसे यहाँ पे है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो यहाँ से यहाँ तक की आपको व्याख्या करनी होती है जिसके नीचे अंडरलाइन है। तो इस तरीके से जैसे हम आपको आप लोग पेपर से अच्छे तरीके से इसको मिला लीजिएगा, बस हम यहाँ पे आपको तरीका बता रहे हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे हेडिंग डालने के बाद यहाँ से आपको पूरा व्याख्या लिखना स्टार्ट करना है। और स्टार्ट आपको ऐसे करना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि ममता नामक स्त्री अपने पिता से कहती है, पिताजी आपने ये अच्छा कार्य नहीं किया, यदि भविष्य में विपत्ति आती है तो भीख मांगकर हम अपना पेट पाल लेंगे, इस घूस लेने से तो कहीं श्रेष्ठ भीख मांगना है, इसकी चमक मेरे आंखों को खुलने नहीं दे रही है। तो 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, ठीक है, 4 नंबर इनको मिले हैं। और देखिए जो लिखने की तरीका वो भी काफ़ी बेहतर है, बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। और इन्होंने, इनकी हैंडराइटिंग भले ही कुछ ऐसी है लेकिन इन्होंने अच्छे तरीके से लिखा, कट क्रॉस नहीं किया है, जिसके कारण इनकी हैंडराइटिंग भी देखने में सुंदर लग रही है और इन्हें अच्छे अंक मिल भी रहे हैं पूरे के पूरे। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन रहता है जिसका आंसर यहाँ पे लिखी गई है, 3rd क्वेश्चन, और पूरा 2 नंबर मिला है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आधे नंबर भी नहीं कटे। अगला देखिए है पद्यांश उत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या 22 नंबर पे आता है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और यहाँ पे है आपको पद लिखना है, अतुलनीय जिनके डैश डैश रण गर्जन, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद इसमें भी क्वेश्चन पहला संदर्भ होता है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो ऐसे आपको लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया। इस पाठ के रचयिता कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ऐसे लिखना है। पाठ का नाम काले पेन से कामा के अंदर और कवि के नाम को भी काले पेन से कामा के अंदर लिखनी है। 2 नंबर इनको पूरा मिला है। क्वेश्चन अगला दूसरे नंबर में है, रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना होता है। तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या कर लीजिएगा, जिसमें है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि आकाश के नक्षत्र भारत के अतुल्य, ठीक है, वैभव के साक्षी और गरजती हुई लहरों के द्वारा समुद्र इसकी जयघोष सुनने का साक्षी है। तो इस तरीके से 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, टोटल इनको 4 अंक मिले हैं। और एक क्वेश्चन है जिसको इन्होंने बहुत ही सही और सटीक तरीके से लिखा, 2 नंबर इस पे मिल गए, ठीक है, पूरे के पूरे इनको मिल गए। 6 अंक का क्वेश्चन, 6 नंबर पूरे मिले। संस्कृत गद्यांश उत्तर यहाँ से स्टार्ट होता है, प्रश्नोत्तर संख्या 23 है। और संकेत में इस तरीके से नागरिका बहुल कालम डैश डैश, यहाँ पे 10 रूपकाणी दत्तानी तक है। संदर्भ इसमें भी संस्कृत में देखिए लिखा गया। प्रस्तुत संस्कृत गद्य और हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत गद्य खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया। इसमें नागरिक के हार का वर्णन किया गया। 2 नंबर पूरा मिला इनको। हिंदी अनुवाद इस तरीके से किया गया है, जो कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, ऐसे ही आप सभी को भी लिखनी है। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है 24 नंबर का, ठीक है, जो किस तरीके से पद्यांश उत्तर रहेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 24। जो भी क्वेश्चन कीजिए क्वेश्चन नंबर आप लोग जरूर डालकर लिखिए। संकेत में मानव हित्वा डैश डैश सुखी भवेत्। संदर्भ आपको ऐसे लिखना है। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित, ठीक है, ये चीजें ऐसे लिखनी है। जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया। इस श्लोक में त्याग के विषय जो है उसको बताया गया है। तो इस तरीके से इसे भी काले पेन से कामा के अंदर लिखा गया। 2 नंबर इस पे। हिंदी अनुवाद यहाँ पे किया गया बहुत ही सही और सटीक तरीके से, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो इनको पूरे के पूरे 5 नंबर मिले, क्योंकि हम खुद एक टॉपर है और बोर्ड एग्जाम की कॉपियाँ भी चेक करते एग्जामिनर भी है, इसलिए हम आपको जो तरीका बता रहे हैं ये सही और सटीक तरीका है। अगर आप चाहो तो इस तरीके से लिखकर अच्छे नंबर ला सकते हो। तो आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में आता है खंड काव्य। ये आपके अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है। प्रश्नोत्तर संख्या 25 ज्योति जवाहर खंड काव्य जैसे कि यहाँ पे लिखी गई है। और सबसे पहले इसमें आपको नायक और रचयिता का नाम जरूर लिखना है। श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही के द्वारा रचित ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये चीज़ें जरूर लिखनी है। उसके बाद इतना लिखने के बाद इसमें इंपॉर्टेंट होता है हेडिंग, जो कि ऐसे आपको एक एक हेडिंग डाल डाल के लिखना है। जैसे सर्वप्रिय लोकनायक हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे हेडिंग डालनी है। यहाँ पे विश्व शांति के पक्ष पोषक अगला हेडिंग। उसके बाद यहाँ पे लिखी गई है नवराष्ट्र के निर्माता, देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी। बहुत ही सही और सटीक हेडिंग है, अच्छे तरीके से लिखी गई है। 3 नंबर पूरे मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हैं। अगला देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, जिसमें यहाँ पे लेखक परिचय। प्रश्नोत्तर संख्या 26 नंबर में जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त परिचय यहाँ पे
बॉक्स बनाकर लिखना एक टॉपर की तरीका होती है, आपको भी ऐसे बॉक्स बनाकर लिखनी है। इसमें जैसे नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, मृत्यु, ये सब चीज़ें आपको लिखनी होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, पूरे 5 नंबर इनको मिला है, ठीक है, आधे नंबर भी नहीं कटा है। तो इस तरीके से देखिए इन्होंने लिखा है, जो बहुत ही ज़बरदस्त और सही और सटीक बिल्कुल टॉपर की तरीका है। ऐसे आपको भी लिखनी है। और उसके बाद देखिए बचा हुआ जीवन परिचय अगले पेज से इन्होंने लिखा है इस तरीके से। और ये आपकी क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इन्हें आप लोग जरूर जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को तैयार करके ऐसे ही लिखिएगा, ये आपके पेपर में आएगा 5 नंबर पूरे, ठीक है। नाटक, कहानी, उपन्यास, महाकाव्य, ये भी इन्होंने इस तरीके से लिखा है, जो बहुत ही अच्छा तरीका है ये लिखा। यहाँ पे कवि परिचय है, ठीक है, इस तरीके से कवि परिचय लिखी गई। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख, महादेवी वर्मा। और ये भी आपके क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से बॉक्स बनाना है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिख देनी, उसी के बारे में यहाँ पे अब आपको बनाकर पूरा जीवन परिचय जैसे लिखा गया है वैसे आप सभी को भी लिखनी है, ठीक है। तो पूरा इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और उसके बाद यहाँ तक पूरा आपको लिख देना है जैसे यहाँ पे लिखी गई है। और उसके बाद महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाओं को भी लिख देना है। ऐसे पूरा का पूरा 5 नंबर मिलेगा, आधे नंबर भी आपका नहीं कटेगा, ठीक है। 27 नंबर पे ये आता है जिसमें आपको श्लोक लिखनी होती है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। श्लोक ऐसे हेडिंग डाल के लिखना है, सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्वत। अगर ऐसे लिखते हो तो पूरे 2 नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए पत्र लेखन, जिसमें है प्रश्नोत्तर संख्या 28 नंबर, सेवा में कामाम, मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम प्रयागराज। उसके बाद विषय आपको शहर की सफाई लिख देना, महोदय के बाद यहाँ पे सभी चीज़ें लिखने के बाद लास्ट में धन्यवाद, दिनांक जो भी है उसको लिख दीजिए, भौदी में नाम और यहाँ पे पता वगैरह सब चीज़ लिख दीजिए। पूरा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, पूरे 4 नंबर आपको भी मिल जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आता है, जिसमें संस्कृत के क्वेश्चन लिखने होते हैं, 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है जैसे इन्होंने लिखा है, तो इस तरीके से बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पे 1-1 नंबर यानी 2 नंबर पूरे मिले हुए हैं। अगला देखिए निबंध लेखन आता है, जो कि जनसंख्या वृद्धि पे निबंध है, और ये इंपॉर्टेंट निबंध है जो आपके क्लास 10th और 12th दोनों के लिए आता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा रहेगा और जो कि 7 नंबर में रहता है। निबंध लेखन प्रश्नोत्तर संख्या 30, जनसंख्या वृद्धि। रूपरेखा में आपको उन हेडिंग का यूज करना है जिन हेडिंग के आप लोग इस पूरे निबंध को बनाने में जिन हेडिंग का यूज करोगे, ठीक है। ये सभी चीज़ें लिखने के बाद प्रस्तावना, एक हेडिंग को डालकर इसके बारे में अब लिखिए जैसे इन्होंने लिखा है। पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और ये इम्पॉर्टेंट है सभी। उसके बाद बीच बीच में टॉपर बच्चे क्या करते हैं, हिंदी कोटेशन यूज करते हैं, यानी हिंदी एक तरह से सारी जिस टॉपिक पे लिख रहे हो निबंध उसी से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको भी लिखनी है भारत में जनसंख्या वृद्धि, अगला हेडिंग। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे काले पेन से लिख दीजिए आप लोग, जिसे देखने में अच्छा लगता है। काफ़ी जो है ये टीचर को ये नहीं लगता है कि बच्चे ने क्या लिखा है। काले पेन बीच बीच में यूज होते हैं, तो बच्चों को बच्चे की लिखावट को देखकर टीचर सोचते हैं कि कुछ न कुछ इसमें अच्छा लिखा गया है, बच्चा जो है टॉपर है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि से हानि किस तरीके से है, और यहाँ पे फिर से हिंदी कोटेशन लिख दीजिए। जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय कौन कौन से है, ये सभी चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा निबंध में, ठीक है। ये सब हिंदी कोटेशन आपकी निबंध लेखन में 4 चांद लगा देता है। ऐसे पूरा लिखने के बाद लास्ट में उपसहार लिखनी है। पूरे 7 नंबर मिले, आधे नंबर भी नहीं कटे हैं। इसी तरीके से आपको भी लिखनी है पूरा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। अगर आप लोग ऐसी कॉपी आप लोग लिखते हो इस बार, तो इस बार की टॉपर आप ही बन जाओगे, ठीक है। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, पेपर वगैरह सभी हमारे चैनल पे मॉडल पेपर बन चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुके हैं। ऐसा कॉपी आपको किस सब्जेक्ट की चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ बच्चों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे इस वीडियो को, ठीक है। अच्छे इस पे लाइक आएंगे, अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे, तो हम आपको ऑल सब्जेक्ट की बहुत जल्दी ऐसी कॉपी प्रोवाइड करा देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।